भाई सारे विषयों पर ऑलमोस्ट करीब करीब सब लोगों ने प्रकाश डाला। काय चिकित्सा संबंधी विषयों पर स्वतंत्र ने डाला अपने अनुभव को। डॉक्टर सुभाष गुप्ता ने बताया, मैडम ने भी बताया, और ये भानु प्रकाश जी ने प्राकृतिक चिकित्सा और योग के ऊपर प्रकाश डाला। लेकिन सबके मूल में एक ही बात है, इम्यूनिटी। मूल जो है वो इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी का वर्धन कैसे हो? हमारी अगर इम्यूनिटी कम रहेगी तो माइक्रोमाइकोसिस भी होगा, कोरोना भी होगा, और अन्य बीमारियों की तो बात छोड़ो, अन्य बीमारियों की तो बात आज हम कर नहीं रहे हैं। लेकिन मूल में है इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी का संबंध केवल भोजन से नहीं है। भोजन है, भोजन एक प्रधान चीज है। जीवनीगण की चीजों को खाना भी उचित और अच्छा है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य, जब तक आप पूरी तरह से मन से अपने स्वस्थ रहेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को केवल औषध सफिशिएंट नहीं है। आप अपना मनोबल हमेशा रखिए। ये आजकल आप टीवी देखिए, डर जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग डर जाएंगे। ये मीडिया का काम नहीं है, लेकिन हो रहा है। डराया जा रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनका ये सब। तो जहां आपका उत्साहवर्धन करना चाहिए, जहां आपका मनोबल उठाना चाहिए, वहां ये हो रहा है। तो क्या होगा भाई? एक तरफ तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य इतना नीचे है, इतना नीचे पहले से ही, हमारे कर्म इतने खराब है कि हर आदमी केवल प्रॉफिट की बात सोचता है। प्रॉफिट के अलावा तीसरी बात सोचने वाले बहुत कम लोग रह गए। और प्रॉफिट के लिए कोई भी काम करने के लिए वो तैयार है। निकृष्ट से निकृष्ट कर्म कर सकता है, चाहे वो सोसाइटी का लाभ हो, चाहे नुकसान, चाहे वो शेयर मार्केट हो या आपका व्यक्तिगत बिजनेस। तो मनुष्यता का जो एक भाव था हम लोगों के पास, वो धीरे 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 धीरे, ये केवल इंडिया की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात, सब जगह ये धीरे धीरे इसका ह्रास हो रहा है। रही बात पर, तो ध्वंस कोई नई चीज तो नहीं है। चरक में भी जनध्वंस का वर्णन है, वो हमेशा होता रहा है, अभी भी है। पेंडेमिक कह लीजिए, आगे इंडेमिक कह लीजिए। अभी इसी समय कोई बहुत ज्यादा दिन बात नहीं हुई, कलरा भी हुआ था, प्लेग भी हुआ था। कलरा तो हमको याद है, प्लेग को याद नहीं, बहुत बचपन थे। कितना बड़ा जनपद ध्वंस था। अब कोरोना, आप थोड़ा सोचिए कि जब हम ये आयुर्वेद में ही जाइए, चरक का 33वां अध्याय, प्राणेषणा, वित्तषणा और लोषणा। अब परलोकषणा क्या है भाई? आप उस पर थोड़ा विचार करें। जाना तो है, लेकिन कैसे जाना है? ऐसा कर्म करके जाना है कि फिर जब हम जहां उतरे वहां उससे भी ऊंचे स्थान पर पहुंचे। तो क्या ये होगा? ये नहीं हो रहा है। तुलसी बाबा इस्लामिक राज में रहते हुए अधिक अपने आप को अलग कर लिए और लिखा कि उमा राम चरण रता विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखं जगत। कैसे कराएंगे? आप सबसे पहले काम मद क्रोध, ये जो आपका भाव है, इसको खत्म तो करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कम तो कर सकते हैं। प्राणायाम, समाधि, सब आप बोल जाइए, होगी समाधि। भाई समाधि का जब पहला पतंजलि सूत्र लिखता है तो क्या कहता है? योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध, ये शुरुआत है। उसके बाद आसन है, प्राणायाम है, और बाकी सब है। समाधि की तो अवस्था अंतिम पाद की अवस्था है। चित्त की वृत्तियों का ही तो हम निरोध करके दिखाए। आज एक वैक्सीन अगर कहीं मिलती है तो आप देखिए कितनी भीड़ है वहां। लाख कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, नहीं के ऊपर एक गिरे जा रहे हैं। क्या है वो? हम बच जाएं, और कोई दिए या मरे, हमें उससे मतलब नहीं, हम बच जाएं। हमारे अंदर ये सब भाव जब तक रहेंगे तब तक तो दिक्कत होगी भाई।
हमारा ये व्यक्तिगत मानना है। रही बात शिक्षा की, तो ये थोड़ा सा इशारा करते हुए मैं चिकित्सा की तरफ थोड़ा सा आता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर दालचीनी का पाउडर चुटकी भर तो थोड़ा सा आप रोज लेते रहें और डायबिटीज को यथासंभव ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल रखें, तो आपकी वो स्थिति नहीं खड़ी होगी कि कोई स्टेरॉइड दिया जाए। स्टेरॉइड ही कोरोना काल में म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको आप ब्लैक वो बोल रहे हैं, म्यूकोरमाइकोसिस कारण है। ये फंगस तो घूम रहा है, हमेशा घूम रहा है, लेकिन देखिए आप इस फंगस की हिस्ट्री देखिए। ये नहीं है कि कोई आज ही पैदा हुआ है, वो है, लेकिन इससे प्रभावित तो सभी नहीं होते। जिसको कोरोना हो रहा है, जिसको स्टेरॉइड दी जाती है, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का हो रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा हल्दी, दालचीनी और अदरक, ये 3 का उपयोग हम न छोड़ें, किसी भी हालत में न छोड़ें, थोड़ा थोड़ा लेते रहें होगा। और उससे भी जरूरी चीज है आपकी मानसिकता। अगर आपका मेंटल लेवल ऊपर नहीं होगा, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी, आपके अंदर नकारात्मक भाव खत्म नहीं होंगे, दूसरों के सहायक प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक तो हमको लगता है कि जनपदोत्कर्ष हमेशा रहे हैं। माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को याद करिए। माल्थस ने क्या लिखा? माल्थसियन लॉ क्या है? यही है, कैसे पृथ्वी अपना भार कम करती है। जनपदवंशी तो पृथ्वी को अपना भार कम करने का माध्यम है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। भाई कोई को किसी को कल जाना है, आज चला गया, लेकिन आप अपने कर्म करिए। कर्म को तो कर्म के तो भगवान कृष्ण ने भी कहा कि आप कर्म करते जाओ, आगे तो हमारा काम है। तो आप कर्म करो, तो प्रति जो कर्म है वो करो, अपने प्रति जो कर्म है वो करो। प्रति आप कर्म में औषधि लेना, औषधि सब लोगों ने बताई जी, या क्या हो ये सब लोगों ने बताई। इसके ऊपर मैं दोबारा प्रेषण नहीं करने वाला, सभी लोगों ने ठीक ठाक ही बताया। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये स्वतः कर्म के साथ साथ परमार्थ कर्म के तरफ भी ध्यान रखना आवश्यक है। ये हमारा बेसिक नेचर था, इंडिया का बेसिक नेचर, भारत के पूरे सिद्धांत का भारत का नेचर है परमार्थ। कदिया अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण लिख दिया व्यास जी ने, लेकिन 2 ही बात कही, परोपकारम च पुण्याय पापाय परपीड़नम्। परोपकार क्या है? परोपकार से ही पुण्य है, पर दूसरे को तकलीफ देना ही आपका सबसे बड़ा पाप का कारण है। तो पाप तो भाई, पाप का मतलब ये नहीं कि मंदिर नहीं जाना या भगवान को नहीं मानना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। भगवान को आप मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। हर धर्म में मानना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में मानना पड़ेगा। हमारी पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे जो कर्ता है, जिसने हमको या ये पूरे प्रकृति को पैदा किया है, उसको तो कोई भूल ही नहीं सकता। मुंह से जो बोले, इंटरप्रिटेशन जो करे, धर्म को बोल दे, ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, धर्म नहीं, धारणा धर्म, जो आपने धारण किया हुआ अपने शरीर पर, वो धर्म है। धारण क्या किया है आपने? धारण किया है कि उसको मार दो, उसको काट दो, उसका छीन लो, उसका झपट लो, बैंक से उसका पैसा गायब कर दो, उसको भोजन मिल रहा है तो न दो। ये भाव हमारे नहीं है, ठीक नहीं है। तो इसलिए हमें जरूरत है गुप्ता जी, अपने भावों में परिवर्तन के लिए कुछ करने की। अपने भावों को परिवर्तन क्या है? हमारी तो मूल प्रकृति है वो, हम उससे भटक गए हैं। उस भटकाव को मोड़ करके किसी न किसी तरह से हम समाज में, हम लोगों का सबका काम है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कभी भी कि औषधियां मत लो, दिनचर्या मत पालन करो, दिनचर्या पालन करो, रात्रिचर्या पालन करो। कहा ना सुश्रुत ने,
कि ये जितने अध्यात्म वाले हैं, लास्ट में क्या कहा सुश्रुत में सारी स्थान में, स्वभाव स्वरम कालम यदक्षाम नियतम तथा परिणामम च मध्यन्ते प्रकृति प्रसुदर्शिना। ये प्रसुदर्शी लोग इतनी प्रकृति मानते हैं रहने दो, कहने दो उनको कि ये स्वभाव है, ये ईश्वर है, ये काल है, ये यदृच्छा है, ये नियति है, ये परिणाम है, कहने दो। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम चिकित्सक पुरुष, जो पुरुष है जो बीमार हो गया उसका इलाज तो करना है। उसी पर आयुर्वेद का बेसिस है, आयुर्वेद का सिद्धांत है। लेकिन इसका अर्थ नहीं ये नहीं कि आयुर्वेद ने माना ही नहीं कि मानसिकता का, पूरी तरह मानसिक बातों पर आयुर्वेद निर्भर करता है। वो कहता है प्रसन्न आधा पार्ट है स्वस्थ, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ।